नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। तो मित्रों, इतना तो आप भी जानते होंगे कि जिस तरह माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा का रूप माँ दुर्गा का पहला, दूसरा और तीसरा स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार माँ कूष्मांडा का रूप भी माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। और नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप देवी कूष्मांडा की ही पूजा की जाती है। कूष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये देवी अष्टभुजा कही जाती है। उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं या कूष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। उनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा व आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्त को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव का अनुभव होने लगता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि नवरात्रि के चौथे दिन आराधना की जाने वाली देवी माँ कूष्मांडा की ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो आप हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।